हर हर महादेव दोस्तों। तो ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की। एक ऐसा बुजुर्ग जोड़ा जो कि अपने बच्चों से दूर कहीं नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। इन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर्जा लेकर उन्हें बाहर भेजा। इन्होंने कर्जा लिया एक बैंक अधिकारी से। बैंक अधिकारी बहुत चालाक था। उसने ये टूटी फूटी झोपड़ी भी अपने नाम पर करवा ली और कहा, अगर 2 महीने के अंदर अंदर मेरा कर्जा वापस नहीं किया तो ये झोपड़ी मैं हथिया लूँगा। उन्होंने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन क्या करते, बच्चों के भविष्य का सवाल था। लेकिन ये जोड़ा ऐसे बुरे हालातों से गुजरता आप सोच भी नहीं सकते। कई बार तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये वैसे भी शहर से दूर थे। और तो और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से ये खाने का इंतज़ाम कर लेते। पर इनकी एक ख़ास बात ये थी कि ये महादेव जी के, भोले बाबा जी के जाने की शिव शंकर जी के परम भक्त थे। बहुत सेवा करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत विश्वास था इनका भोलेनाथ जी पर। इन्होंने कभी भी किसी भी हालात में भोलेनाथ जी का साथ नहीं छोड़ा, तो भोलेनाथ जी भी इनका साथ कैसे छोड़ेंगे। समय बदलता गया। 2 महीने बीत चुके थे। अब बैंक का अधिकारी आया और इनसे पैसे मांगने लगा। पैसे ना लौटाने की स्थिति में वो इन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। बहुत कुछ बोला और कहा कि आज से ये झोपड़ी मेरी है। तो इन्होंने हाथ जोड़े, विनती की, तो किसी न किसी ढंग से उसको मनाया और वो गुस्से में चला गया। अब ये क्या करते, ये सोच में पड़ गए, अगर हमारे हाथ से ये झोपड़ी भी चली गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इन्होंने आत्महत्या करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन क्या हुआ, तभी मौसम बदला। ऐसे हालात हो गए कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। इतना भयंकर मौसम, बादल घिर के आ गए। चक्रवातों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और ऐसी कहर की रात बरपी, ऐसा मौसम बदला, इतनी भयंकर बारिश हुई कि सभी गांव शहरों में बाढ़ आ गई। नज़दीक के आसपास के सभी इलाके पानी में डूब चुके थे। तबाही का मंजर देखकर लोग दहल रहे थे। कुछ परिवारों ने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया था। लोग पलायन करने लगे। लेकिन ये जोड़ा कहाँ जाता, जाने की कोशिश भी कैसे करता, क्योंकि सड़कें भी टूट चुकी थी। कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इनके पास खाने की सामग्री भी ख़त्म हो चुकी थी। कुछ भी नहीं बचा था इनके पास, भूखे मरने लगे थे। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि इनके पास कुछ भी नहीं था। आप यकीन मानेंगे कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नदी से पानी लेकर उसे ही उबाल कर पिया। ये सिचुएशन कितनी भयंकर है आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या हुआ, इन्होंने रोते हुए महादेव जी के सामने प्रार्थना की, हे महादेव, अब तो तुम ही सहारा, कुछ ऐसा करो कि करामात हो जाए। भोलेनाथ कृपा करो। तो भोलेनाथ अपने भक्तों को कैसे रोने देते। चमत्कार हुआ। कुदरत ने ऐसा तख्ता पलट किया कि बड़े बड़े मकान ढह गए, बिल्डिंगें ढह गई। उन्हीं बिल्डिंगों के साथ गिर चुका था एक एटीएम नदी के बीच में, इधर उधर टकराता डोलता, कैसे ना कैसे पहाड़ों से गिरता दरकता सरकता आ पहुंचा उसी नदी में जो इनकी झोपड़ी के पास से गुजरती थी। तो दोस्तों, वो पहाड़ों से इतनी बार टकराया कि उसके सभी पुर्जे ढीले हो चुके थे और वो बिल्कुल बिखर चुका था और इनकी झोपड़ी के पास आकर वो बिल्कुल खुल चुका था। जब इन्होंने देखा तो ऐसा माहौल हो गया था कि यकीन नहीं था कि नोटों की गड्डियाँ इनकी झोपड़ी के आसपास और नदी में फैल चुकी थी। चारों तरफ पैसा ही पैसा था। तो इन्होंने महादेव जी का शुक्रिया किया और उस
पैसे को समेट लिया और भोलेनाथ जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों आज ये फैमिली एक बहुत ही आलीशान घर में अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ रह रही है। तो दोस्तों उस बुरे वक्त ने, उस बाढ़ ने ज़रूर लोगों को परेशान किया, दुखी भी किया, लेकिन भोलेनाथ जी सिर्फ अपने इस दंपत्ति जोड़े, अपने परम भक्त के लिए क्यों न ऐसे करते। उन्होंने इनकी खुशी के लिए ऐसा चमत्कार किया कि लोग आज भी हैरान हैं। तो बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव।